गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि भैया आगे का भी स्टोरी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कुछ टाइम से आप रोके हुए अपने स्टोरी को, जेल से भागने की कहानी को। तो चलिए उसी का पार्ट ये आगे का है। अगर जो आप हमारे वीडियो में नए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू देख सकते हो कितने सारे स्ट्रगल हमने किया था। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि निशा के घर वाले भी मान चुके थे, है कि नहीं निशा, इन दोनों का मैरिज ही कर देने में भलाई है ना निशा जी। फिर आगे क्या हुआ, क्यों हम लोग भागने का प्लानिंग किए, ये सब बताते हैं। थोड़ा कुछ आप भी बताइए, कैसा क्या सीन था मतलब आपके घर का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर वाले हमारे लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक ना हम लोगों को कहीं ऊपर हम लोग को डर बना हुआ था कि पता नहीं एक्सेप्ट करने के बहाने से कहीं हम दोनों को अलग ना कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मतलब हम लोगों ने एक बार फेस भी कर लिया था। फेस भी किया है कि ऐसे हो भी सकता है मे बी। तो बस हमें इसी चीज़ का डर था और हम लोगों ने मतलब भागने का फिर से प्लान बनाया था। हाँ, इसी कारण हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाग जाएंगे। फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे बात करते थे एक दूसरे से, तो भाई हमारा चैटिंग तक हैक हो चुका था निशा जी का। सब पता था कि क्या क्या है, सब प्लानिंग बना रहा है, समझे। तो ये सब तो पता था, फिर भी बहुत कुछ बातें होता था कॉलिंग पे ही। तो हम लोग ऐसे ही बनाते गए प्लान, बात करते गए। तो ऐसे ही बीतते गया, 2-3 महीना हो गया है ना निशा। ऐसे ही सीरीज हम लोगों का बढ़ते गया, बातचीत करते थे और ऐसे होते गया। तब आया दशहरा का टाइम था, है ना निशा। हाँ। दशहरा के ही टाइम पे हम लोग भागे, वही अब क्लियर करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो लास्ट भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा ही दिन चल रहा था, दशहरा का टाइम आ गया था, ITI में छुट्टी होने का समय आ गया था। और निशा का खुद का पार्लर था, पार्लर है इसका, तो इसको भी अपना पार्लर में काम करना था। और इसके लिए रिश्ता भी देखा जा रहा था, मतलब जोरों शोरों से इसके लिए भी रिश्ता देखा जा रहा था निशा के लिए। तो निशा भी टेंशन में थी कि भाई हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब बहुत जगह से तो नहीं, बट 1-2 जगह से बस ऐसे ही मतलब बात चला था हमारा। हाँ, रिश्ते के लिए, है ना। कि हम लोगों ने फिर डिसीजन लिया, नहीं निशा हम दोनों भागे चलते हैं। निशा भी बोली हाँ राहुल चलो भागे चलते हैं। मेरा भागने का उस टाइम तक दिल नहीं करता था भाई, रियल बता रहा हूँ। नहीं सोचे थे कि अभी भागना उगना है, पर फिर भी मतलब लग रहा था कि भागे जाने में भलाई है। तो हम दोनों ने ऐसे प्लान बनाया, क्योंकि दशहरा का छुट्टी मिलने वाला था बहुत टाइम पहले, मतलब 7वीं को शायद छुट्टी मिल जाता है ना। और इसका अपना पार्लर में भी रहता काम करने का भाई, क्योंकि खुद का पार्लर, तो भाई कस्टमर दशहरा में भर के आते हैं। तो इसलिए इसको भी लग रहा था कि अगर जो इसमें मैं बिजी हो गई फिर तो छुट्टी मिल नहीं पाएगा अभी। अब कॉलेज भी हम लोगों का ख़त्म ही होने का समय था। हाँ। हमारा कोर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और एग्ज़ाम उसके 2-4 महीने बाद ही होना था। तो भाई वो भी टेंशन था कि अब तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। दशहरा के बाद कॉलेज भी बंद हो सकता था हम दोनों का। कॉलेज जाएंगे नहीं तो फिर हम लोग पता नहीं कैसे क्या होगा नहीं होगा। हाँ, इन सब चीज़ों का हम लोग को बहुत ज़्यादा डर हो रहा था। हाँ जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था फिर कैसे भाग पाएंगे। अगर जो निकल ही नहीं पाएंगे, फिर ये निकल नहीं पाती घर से, ठीक है, क्योंकि इसके घर में भी भाई बहुत बड़ी फैमिली है। तो भाई कहीं भी जाएगी घूमने फिरने तो इसकी छोटी बहन या कोई भाई भाव तो कोई भी साथ जाता था, ऐसा है। अकेले कैसे किसी को कहीं जाने देगा। और प्लस थोड़ा सा मैटर भी हम लोगों का सीन हो चुका था। तो और भाई घर वालों को थोड़ा सा ज़्यादा इन पर नज़र रखते थे इनके घर वाले, तो ऐसा ही सीन था। और लग भी रहा था कि कॉलेज एंड भी हो सकता है कि नहीं निशा। ऐसा ही लग रहा था कि कॉलेज भी ख़त्म हो सकता है, और हो ही जाता, वही हुआ भी था। कुछ दिन के बाद कॉलेज बंद ही हो गया था, मतलब हम लोगों के लिए और सबके लिए ओपन है भाई। जिसका हो गया कोर्स कंप्लीट हो गया, हाँ सेशन कंप्लीट हो गया, तो बस इसीलिए छुट्टी हो गया। फिर ऐसे हम लोगों ने प्लान बनाया। डेट तो नहीं कंफर्म याद है, पर शायद दशहरा के 7वीं का ही हम लोगों ने डेट बनाया कि इसी दिन अब हम लोग भाग चलते हैं। तो उसी दिन रात का समय था, मतलब प्लानिंग 2 दिन पहले बनाए। और मतलब उसके 5 दिन पहले से हम लोग कपड़ा लत्ता जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, डेली कॉलेज के बहाने जब जाते थे अपने दोस्त के दुकान पर रखते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा दोस्त का दुकान था, मेरा दोस्त का नवादा में एक दुकान था प्रजातंत्र चौक पे। तो उसी के यहाँ सारा सामान वगैरह रख देते थे ताकि कोई इशू ना हो आगे चल करके। वो जान रहा था कि हम दोनों भाग जाएंगे, समझ रहे ना। और आगे का सीरीज़ भी हमने बताया है बहुत पहले स्टार्टिंग में ही, तो उसका लिंक भी अब डाल दूंगा कि इसके आगे का सीरीज आपको मिलेगा। थे हमारा बहुत हेल्प किए थे उस समय पे, क्योंकि हमारा सब कुछ सामान वामान रखना ऐसे केस हाँ, उसी के दुकान में रखते थे, मोबाइल का दुकान था। बहुत रिस्की होता है, जो साथ देता है वो भी फंस जाते हैं। तो वो बहुत रिस्क लेकर हम लोगों का मदद कर रहे थे। सबसे पहले भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच ब्रदर कि आपने हमारी इतनी मदद की ऐसे समय में। हाँ, दोस्त बोले तो उसे बोले, कोई नहीं जानता था कि मेरा और भी कोई फ्रेंड है, पर वो था मेरा लंगोटिया यार ही समझो अब है। तो उसने मेरे को मदद किया, सब कुछ वहीं सब कुछ पहुंचाते गए थे। उसके कुछ दिन पहले एक लगेज खरीदे थे, वही ट्रॉली जिसको लेकर के हम लोग आए थे, तो उसी में सब सामान वगैरह। एक ट्रॉली की याद आया। मैंने राहुल को बोला था कि हम एक ट्रॉली खरीदते हैं, क्योंकि बैग में कितना कुछ ले जाएंगे,
जाएंगे और मुझे बहुत कुछ ले जाना है अपने घर से, अपना सारा सामान ले जाना है। तो राहुल ने बोला भी मुझे कि नहीं इतना सब कुछ मत लेना, बस एक काक जोड़े कपड़े ले लेना, बस वही बहुत काफ़ी बाकी है। सब खरीद लेंगे। हाँ, बाकी हम सब वहाँ खरीद लेंगे। लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं, मेरा ही खुद नहीं मन माना। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मेरे अपने सारे, मैं अपने जितना मेरे कपड़े हैं सब मैं लेके जाऊंगी, मैं एक भी कपड़े घर में छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना मुझे अंदर गुस्सा भी था उस समय। और फिर ताकि मैं अपने कपड़े अपनी बहन लोग को क्यों पहनने दूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो हमने सारे कपड़े एक एक करके, एक एक दिन करके हम ले जाते थे, कॉलेज के बहाने जाते थे बैग में भर के, और वो भैया के दुकान पे हम वो लगेज खरीदे थे, उस लगेज में डाल के रख दिया करते थे। हाँ जी, तो ऐसे ही ऐसे सब कुछ सामान वगैरह रखा गया और 7वीं का हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि निकल ही जाएंगे। उसके एक दिन पहले रात में हम गए टिकट कटाने के लिए। हम बता नहीं सकते कहीं से भी कटाएं, लेकिन सोचे थे प्लेन से ही जाएंगे। पहले लगा कि ट्रेन से जाए, फिर सोचे भाई निशा के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कि दिल्ली में हैं, बहुत सारे जान पहचान वाले हैं जो कि दिल्ली में हैं, और दिल्ली पहुंचने में कम से कम 18 से 20 घंटा लगेगा भाई। तो उतने देर में हम लोगों के साथ बहुत कुछ हो सकता है भाई, स्टेशन पे भी पकड़ ले क्या पता। इसलिए हमारे अंदर भी डर था कि नहीं नहीं भाई ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना है। और हमारा सपना भी एक था कि प्लेन पे कभी ट्रैवल करें, है कि नहीं, क्योंकि कभी किए नहीं थे हम लोग ट्रैवल प्लेन के थ्रू। तो हम लोगों का ये प्लानिंग था कि जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, और जाएंगे तो प्लेन से ही जाएंगे, है कि नहीं निशा। तो ऐसा ही प्लान बनाया मैंने। फिर रात को लगभग 8-9 बजे जा कर के मैंने मिला दुकानदार से कि भैया मुझे एक टिकट चाहिए, मतलब 2 टिकट चाहिए प्लेन के लिए। तो बोला ठीक है ले लीजिए प्लेन का। तो उस टाइम तो, अब आप बताओ, एक दिन पहले टिकट कटाओगे, मतलब कल जाना है। हाँ, इमरजेंसी एक तरह से समझ लो, तत्काल टिकट कटाना है। तो भाई महंगा तो पड़ेगा ही, तो महंगा क्या, डबल ट्रिपल बोल लो, डबल शायद प्राइस दिया था मैंने, तो एक्स्ट्रा समझ लो बहुत पैसा लग गया उसमें। तो 2 टिकट था, तो हम दोनों ने अपना अपना टिकट कटवाया। मैंने दोनों का टिकट वगैरह कटवा लिया था, और टिकट कटवा करके नेक्स्ट डे मैं सुबह 4 बजे अपने घर से निकला था, कि जॉगिंग के बहाने, टहलने के बहाने निकला था। घर वाले सब सोए हुए थे, बैग में सामान वान मैं भी अपना कुछ नहीं छोड़ा था। जॉगिंग के बहाने अपने बैग इतने भर के ले गए हो? सब तो सोया हुआ था, कहाँ किसी को पता था कि कहाँ जा रहा। मतलब सोचे कोई पूछेगा तो बोल देंगे जा रहे हैं टहलने वलने, बैग किसका है, कोई देखेगा तो ना, जैसे बस पूरी लोग कोई कुछ बोलेगा तब ना, इतना किसका मजा आले बोल देगा कहाँ जा रहा है रे, सबका जवाब देना जरूरी थोड़ी समझे थे। तुम्हारे पीछे तुम्हारे फैमिली को तो बोल हाँ, सकते हैं ना? नहीं तो फैमिली को बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लेकिन सुबह 4-5 बजे हम निकले निशा, और तुरंत उसी टाइम हम बस बैठे पाँचू पर से। बस बैठ करके नवादा गए, अपना दोस्त का दुकान के पास, दुकान बंद था, तो वहीं एक चाय वाला दुकान था वो नहीं रख रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, बोला रख लो इसका सामान, मैं दुकान जैसे ही खोलूँगा आपके यहाँ सामान ले लूँगा भैया। बोल दिया ठीक है। बस वहाँ रखे और तुरंत बस पकड़ के हिसुआ फिर से हम अपना घर पहुँच गए। मतलब 2 घंटा, मान लो 2 घंटा तो हो ही गया। मतलब 4 बजे निकले, 4-5 बजे, और 6-7 बजे के लगभग घर पहुँच गए। तो उतना कौन नोटिस करेगा, नोटिस नहीं हुआ कि हाँ गया होगा कहीं टहले। फ़ोन आया तो बोले थे कि हाँ दौड़ने के लिए आए हुए हैं हम, थोड़ा मतलब टहलने के लिए आए हुए हैं। तो कुछ नहीं हुआ ऐसा मैटर। फिर पहुँच गए। फिर कॉलेज के बहाना से निकलना था उस दिन, आराम से बैग वैग टांगे, फाइल वगैरह जो भी था उसमें कुछ रखे फाइल, और बाकी तो पहुंचा हुआ था, पैसा वैसा रखे और आराम से निकल गए कॉलेज के बहाने। हम 9 बजे निकल गए थे, पहले ही हम पहुंच गए थे। और निशा भी आई, तो निशा आने से पहले थोड़ा झगड़ा वगड़ा करके आई थी, ताकि उन लोगों का याद ना आए इसको। तो मतलब क्या करके आई थी बताओ तुम निशा। हाँ, जिस दिन मतलब हमारा एकदम फिक्स हो गया था कि हमारा अगला दिन अब हम लोग घर से जाने वाले हैं, तो मुझे अपने फैमिली के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा मोह माया आ रहा था मेरे ऊपर कि पता नहीं हम कैसे रहेंगे अपने फैमिली के बिना। और हम अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मतलब हम दोनों यहाँ साथ रहेंगे तो फिर फैमिली रहने के लिए नहीं अलाउ करेंगे, और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम दोनों को भागना ही पड़ेगा। तो पर क्या करते हैं, मोह माया को सबको त्याग के मुझे जब सुबह हुआ तो बहुत डर लग रहा था। जब सुबह सुबह मैं उठी तो मैं अपने घर में सारे फैमिली को ही बहुत अच्छे से देख रही थी। मतलब अपने मन में बसा रही थी। हाँ, मन में बसा रही थी, दिल में सबको बसा रही थी कि सब आप लोग ऐसे ही हंसी से रहना, खुशी रहना, सबको ही बहुत अच्छे से रहना, और कभी आप लोग को मेरी याद ना आए क्योंकि मैं ऐसे कांड करके जा रही हूँ कि ऐसे कांड में कोई किसी को याद क्यों करेगा, बद्दुआ ही देगा लोग। तो यही सब यादें मैं अपने साथ लेके जाना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि लास्ट में मैं अपने बहन से लड़ाई करके जाऊं, ताकि वो भी क्या याद रखे कि हाँ वो गई तो लड़ाई करके गई, इसलिए गई कि उतना याद नहीं रहे, कहे हाँ ठीक चली गई, ऐसे गई वैसे गई, मतलब बदुआ ही दे दे लेकिन उतना हमारा याद ना करे, है ना, यही सोच करके। तो उस दिन फिर मैंने अपने बहन से झगड़ा, पता नहीं किस बात से, फ़ोन से झगड़ा हो गया कि मैं उसको बोली थी कि मैं तुम्हारा फ़ोन लेके जाऊंगी कॉलेज आज। हाँ,
वो बोली कि नहीं, हम अपना फ़ोन तुमको नहीं देंगे ले जाने के लिए। पर क्यों ले जाना चाहती हो फ़ोन? तुम्हारे आज कॉलेज में फंक्शन भी नहीं है, कुछ है भी नहीं, तो तुम ऐसे नॉर्मली आज ही फ़ोन क्यों ले जाना चाह रही हो? तो मैंने बोला कि बस ऐसे ही मुझे ले जाना है आज फ़ोन। तो बोली कि नहीं, लेकिन हम नहीं दे सकते। हम बोले कि तुमको देना पड़ेगा, इस फ़ोन पे सबका हक है, क्योंकि ये फ़ोन पापा ख़रीद के दिए हैं, तो हम सारे फैमिली का हक है इस पे। अच्छा। तो एक दिन हम लेके जाएंगे फ़ोन। तो वो बिल्कुल भी नहीं देना चाह रही थी, और वो नहाने के लिए चली गई थी उसी टाइम पे। तो उसी टाइम पे नहाने के लिए चली गई, तो फिर हम फ़ोन को बैग में रख लिए थे। फ़ोन को बैग में रख लिए, और बैग में सोची थी फ़ोन लेके भाग जाना है क्या? हाँ, मैं सोची थी कि फ़ोन लेके भाग जाऊंगी उसका, मैं ये सोची थी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने फ़ोन बैग में रख लिया, तो फिर जब मैं बाहर निकलने अपने रूम से निकल ही रही थी कि ना, मतलब फ़ोन आ गया उस पे। तो नेहा बोली कि तुम्हारा बैग से कैसे फ़ोन बज रहा है? तो फिर वो मुझे वहाँ पर रुका ली, वो और रुका कर वो फिर फ़ोन बैग से मैंने निकाल ली। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने फ़ोन को बैग से फिर निकाला, और झगड़ा वगड़ा किया थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा सा झगड़ा किया कि तुम मुझे फ़ोन दे नहीं रही हो, तुम ऐसी हो, तुम अच्छी नहीं हो। और तो इसी बहाने मेरा झगड़ा हो गया उन सब से। और फिर यही सब, मैं घर से निकल रही थी, तो मैं अपने पापा को भी बहुत ध्यान से गौर से देखी थी कि मतलब इनको छोड़कर जा रही हूँ मैं। हाँ, अब मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ, पता नहीं मैं कब, अब इस घर में कब वापस आऊँगी, ये मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब आऊँगी वापस। पर मैं चाहती हूँ अभी भी वापस जाना अपना घर। लेकिन हम निशा की तरफ से माफ़ी मांगते हैं आपकी दीदी से निशा, कि मतलब ऐसा निशा फ़ोन नहीं लाना चाहती थी आपका, ठीक है, चाहती तो ले करके आ सकती थी, फ़ोन तुरंत बंद करके, बट सिर्फ झगड़ा करने के लिए चाह रही थी, बस कि थोड़ा सा झगड़ के जाए, ये सब क्रिएट किया था हाँ, मैंने, ताकि बस। इसको रास्ता में टेंशन ना लगे। बस वैसा सीन हुआ है, तुरंत फिर वहाँ से बस बैठी, इसके घर के ही पास से बस गुजरता, बस बैठी, पहुँची। और बात ये भी हुआ कि जैसे ही मैं घर से निकली बाहर, तो मेरे रोड पे ही घर है, तो सारे बस मेरे घर से होकर गुजर के जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे जब रुकवाया बस, तो जब मैं बैठी बस में, तो पापा मेरी ओर देख भी रहे थे बस की ओर। तो मुझे ऐसा लगा कहीं पापा को डाउट ना हो गया, हाँ। कि हम ऐसे मतलब कहीं भाग रहे हैं। तो फिर मैं सोची कि मैं ऐसे तो मैं नॉर्मली हूँ, वैसे तो डाउट लगना नहीं चाहिए कि मैं जा रही हूँ। लेकिन उस दिन पापा ने मुझे बहुत गौर से देखा था जब मैं बस में बैठ रही थी। तो और फिर मुझे लगा पता नहीं पापा भी पीछे से आ जाएंगे क्या, ये भी मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे ही बस बैठी, लेकिन पापा नहीं आए पीछे, है ना? नहीं, पापा नहीं आए। और निशा भी मोबाइल लेकर के नहीं आई थी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आएगी कब आएगी। इसका फ़ोन ही बंद बता रहा था, जो मैंने फ़ोन दिया था कीपैड जिससे बात करती थी, तो बंद बता रहा था। फिर सोचे चलो कोई नहीं, अपने दोस्त के दुकान पे रहा। फिर ये 9:30 से 10 बजे के बीच ये पहुँच गई, तो मिले तुरंत। फिर वहाँ से बैग वैग लिए, अपना दोस्त से मिले, गला वाला मिले, बढ़िया से सेकेंड किए और आराम से एकदम निकल गए वहाँ से। वहाँ से निशा को भेजे पहले कि तुम जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। आराम से फिर मैं पहुँचा, तब तक निशा भी पहुँच चुकी थी बस स्टैंड। आराम से वहीं से बस बैठे, और आगे का सीरीज़ जो कि हम तो बता ही दी हैं, एक वीडियो। हाँ, हम लोग आपको बताएंगे आगे का सीरीज़ कि हम लोगों ने फिर अपने फ़ोन में ऐसा क्या क्या किया, हाँ, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा कम प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। लेकिन उसके आगे जाने के बाद एयरपोर्ट पे पकड़े बहुत गए, खतरनाक जो कि प्रॉब्लम बताए हुआ था। थे उस पहले भी बताएं, लेकिन आज अगला वीडियो में एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि कैसे क्या हो गया कैसे था। पकड़े गए थे, ऐसा मतलब हम लोगों ने ऐसा क्या गलती कर दिया हाँ। था जिसकी वजह से हम लोग पकड़े गए थे हाँ जी, एयरपोर्ट पे। हाँ जी। तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, और हमारी ये स्टोरी अभी एंड होने की पॉइंट, हाँ, बस तो इतनी उसको, सी है, थोड़ी हाँ। सी है। तो प्लीज आप हमारे नेक्स्ट स्टोरीज को जरूर देखिएगा और और नए हो तो समझिएगा। सब्सक्राइब कर दो, अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला भाई, ठीक है? सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही दो। प्यार क्या होता है, क्या स्ट्रगल किए हैं, सब कुछ जान लोगे, और बाकी वीडियोस देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को इतना ही रोकना चाहूँगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है? तुरंत अभी मैं अगला वीडियो शूट करता हूँ, वो कल अपलोड हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय।